गिरफ्तारियां होती थी। अब भी हुकूमत जो है इसी तरह का मतलब कह रही है कि गिरफ्तार कर लेंगे और एहतजाज नहीं करने देंगे। तो इस पर पीटीआई का कोई प्लान भी इससे है? मल्टीप्लाई होता है चीज़ें। ये जो हरकतें करते हैं ना, गिरफ्तार कर लेते हैं और ये करते हैं। पुरअमन एहतजाज तो सबका हक होता है। काम पे टांगी मार्च करने वालों, एक पर्चा भी किया था इमरान खान ने इन पे। डी चौक आए थे यहाँ पे, डी चौक आए थे, कहाँ पे टांग रही हैं। तो क्या इमरान खान ने किसी कोई एक पर्चा भी किया किसी के खिलाफ? करें प्रोटेस्ट, जो पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन हमारे से उनकी कांपे टांगती हैं हमारे एहतजाज से। इसलिए ये पता है, ये जो आप कह रहे हैं ना, अगर गवर्नमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता तो आराम करें, रिलैक्स करें, करने दें। शहरों पुरअमन एहतजाज होते हैं, पूरी दुनिया के कैपिटल्स में होते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि ये बौखलाहट का शिकार है, जो आप वाली बात है, क्योंकि ये बौखलाहट का शिकार हैं, इसलिए ये हरबे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गेम बहुत आगे जा चुकी है। अवाम जो है ना, अवाम इस वक्त वो कह रहे हैं इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। अच्छा सर, ये बताइए, ये आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि अली अमीन कर्णापुर ने कहा यह जा रहा है कि स्वाबी जलसे में अपनी ज़ाती 10 गाड़ियाँ बेची हैं और उसके बाद जो है वो खर्चे पूरे हुए। अगर ये धरना कुछ दिन चल जाता है, 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ्ते, तो फिर ये अखराजात कहाँ से पूरे होंगे? फंडिंग का तो मसाइल जो है वो तो ज़ाहिर है ज़ुबान ज़द-ए-आम है, पार्टी के अंदर भी बाहर भी ये बातें हो रही हैं, तो फिर ये सारे मामला किस तरह से मैनेज होंगे? देखिए, ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये जो पार्टी जितने भी जलसे ऑर्गेनाइज़ करती है, ये वो वाहिद हमारी पॉलिटिकल पार्टी है। ये आज से नहीं है, ये 1996 से कि हमारी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पब्लिक फंड रेजिंग करती है, ठीक है, और लोग इसको पैसे देते हैं। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है। और क्योंकि लोग इमरान खान से बहुत मोहब्बत करते हैं, और लोग मतलब वो लोग जो कि यकीन करें, ऐसे लोग जो अपनी दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इमरान खान के लिए करते हैं। उनकी कैंसर हॉस्पिटल में पैसे देते हैं, उनकी कोई भी कॉज हो उसके लिए करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पीटीआई को ये इश्यूज़ इंशाल्लाह होते नहीं हैं और आगे भी नहीं होंगे, इसलिए बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। बाकी वो जो लोग हैं ना, दूसरे वाले, अच्छा जलसों के लिए आपको चाहिए होते हैं, बाकी हमारा क्या, हम लाइटें लगाते हैं, स्टेज लोग तो खुद ब खुद आते हैं, कोई उनको लाया नहीं जाता, बसें नहीं की जाती कि भर भर के लोगों को लाए, ये लोग खुद आते हैं। तो वो वाला सिस्टम नहीं है, वो पुरानी बातें हैं। और आजकल अगर आप पीडीएम के जलसे देखें तो उधर ही उनको ये मसाइल होते हैं, लोग नहीं आते, सरकारी मुलाजमों को ला रहे होते हैं, भर भर के ला छुट्टियाँ कर रहे होते हैं स्कूलों में, ये सारी चीज़ें करते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम चैलेंज करते हैं इनको, हम इनको चैलेंज करते हैं। ये करें इधर इस्लामाबाद में जलसा, एक जलसा हम करते हैं। अगर इनको है ना, एक जलसा ये करें, एक जलसा हम करते हैं, साथ साथ करते हैं। आप देखें, फिर पता चलेगा आपको कि किधर कौन है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी लोगों के जो फैमिली वाले हैं, वो भी इमरान खान के लिए बाहर निकलेंगे, वो भी समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। और उनको भी पता है, घर वालों को भी पता है कि उनके घर में से जो आए हुए हैं असम्बली में, वो फॉर्म 47 से आए हैं, फॉर्म 45 से नहीं आए। ये उनको भी पता है, और जो आए हुए हैं उनको भी पता है। इसीलिए आपने क्या कभी सुना है कि किसी ने नून लीग या पीपल्स पार्टी और ये जो फॉर्म 47 वाले हैं, इन्होंने कोई ऐसी एक बात भी की हो जिसमें ये क्या हो कि हमें पब्लिक ने मैंडेट दिया है? ये खुद ही नहीं बोलते। आज 8 फरवरी को कितने दिन गुजर गए हैं, अभी तक इनके मुंह से आपने ये नहीं सुना कि हमें अवाम ने वोट दिया है, क्योंकि इन्हें पता है इन्हें अवाम ने इनको वोट नहीं दिया है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है, तो क्या कहते हैं, एहतजाज कामयाब होगा? ये कॉल इमरान खान ने दी है और पूरे पाकिस्तान से सब लोग तैयारी पकड़ें। और देखें, ये सिर्फ जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे पार्टी के अहदेदारान हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो ही नहीं, बाकी सारे लोग जितने हैं उसमें इसमें शरीक हो, फैमिलीज़। ये पुरअमन एहतजाज है। इमरान खान साहब इसमें पूरा आपको आगे भी बता देंगे। पुरअमन तौर पे हमने अपना ये एहतजाज करना है। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कि सारे लोग, और क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इसको हम ही ने ठीक करना है, किसी ने बाहर से आके ठीक नहीं करना। नाइंसाफ़ी नहीं चल सकती। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ये जो 26वीं जो आइनी तरमीम इसको कहते हैं, ये गैर आइनी तरमीम है, इसके ख़िलाफ़ निकलना है।
और जो नाहक कैद में हमारे ग्रेट लीडर इमरान खान, हमारी बाकी लीडरशिप, बाकी हमारे कारकुनान, ख़वातीन, जितने लोग नाहक कैद हैं, इस नाहक कैद के ख़िलाफ़ और जो हमारा मैंडेट है, जिसे कैद किया गया है, जो अवाम ने दिया है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान के उम्मीदवारों को, उसको कैद किया हुआ है नाहक, तो उस मैंडेट की कैद के ख़िलाफ़ हमने निकलना है, उसकी बहाली के लिए, उसकी रिहाई के लिए निकलना है। तो एजेंडा क्लियर है, पॉइंट्स क्लियर हैं, हमारे सामने मंजिल क्लियर है, और इंशाल्लाह आप सब निकलेंगे तो कामयाब होगा। हम निकलेंगे तो इमरान खान जेल से बाहर निकलेंगे, इसलिए हमें निकलना है, और ये पुरअमन है, और हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन रहते हैं, पुरअमन तरीके से हमारा एहतजाज होता है, और हमारे एहतजाज में औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, फैमिली शिरकत करती हैं, इसलिए पुरअमन तौर पे इंशाल्लाह ज़बरदस्त एहतजाज सर, माजी में जितने एहतजाज हुए कमेटी का ऐलान नहीं किया गया, क़यादत उसको जो एहतजाज को लीड करेगी उसको। देखिए जी, हम वेट कर रहे हैं, हो जाएगा ऐलान। अच्छा, सुनने में ये भी आ रहा है कि अलीमा खान साहब को इस बार लीडिंग रोल दिया जा सकता है, तो मेरी नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे जो पता चला वो यही है कि हमारी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो लोग इस पे मीटिंग्स कर रहे हैं, और उसमें वो लाएमल तय करेंगे। सर, एहतजाज से पहले कर रही हैं ज़राए से कि जब से इमरान अलीमा खान हो गई, नहीं जब से इमरान बाकी खान ने एक सेकंड में पिछले सवाल के साथ कह रहा हूँ, अलीमा खान हो गई, इमरान खान की बाकी बहनें हो गई, बाकी लोग हो गए, ज़ाहिर है वो बहुत कंसर्न हैं, और वो फ्रंट पे होते हैं, और वो जो है अपने भाई की इस नाहक कैद के ख़िलाफ़ वो जो है हमेशा से फ्रंट पे होते हैं, और उनकी जितनी पजराई की जाए कम है, और उसमें वो जेल भी गई है। उनकी अपनी अहलिया बुशरा बीबी, उनका क्या लेना देना सियासत से, कुछ भी नहीं, उनको 9 महीने नाहक कैद में रखा गया, ये कहाँ सा इंसाफ है। और फिर अभी भी उन पे जो भी तो तैयार है, उन्होंने कहा अदालत में मैं वहाँ मौजूद था, मीडिया वालों ने ऐसे ही चलाया खबरें कि जी वो आपदीदा हो गई, कोई आपदीदा नहीं हुई। उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना मौक़िफ़ बयान किया, और उन्होंने कहा मेरी बैग में अभी सामान, मेरी गाड़ी में मेरा बैग तैयार पड़ा हुआ, मुझे आपने जेल में न डाला, जेल भेज दें, मैं जेल जाने से नहीं डरती, मैं सिर्फ अपने अल्लाह से डरती हूँ। बुशरा बीबी पे इन्होंने केसेस जो बनाए सारे, वो क्यों? और अल्लाह के इंशाल्लाह इंसाफ होगा। हम और कहते हैं जी वो आ गया, हमें अपनी लड़ाई, अपनी मुल्क के लिए ये जद्दोजहद अपने हमारे शहरियों ने खुद करनी है। हमारे किसी बाहर से आके उसने हमारे लिए नहीं, अपने हक, हमारे हक के लिए कोई बाहर से आके थोड़ी लड़ेगा, अपने हक के लिए हमको खुद ही करना है, इसलिए इधर उधर नहीं देखना है हमने अपने लिए। वो कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या खूबसूरत बात कही कि दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना ने सुबह शाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हमने अपने पाँवों पे खड़े होने, और हमने अपने पाँवों पे खुद खड़े होने, अपने बलबूते पे, सुर्खी पाउडर अल्लाह पे, एक अल्लाह पर ईमान रखना है, एक अल्लाह पे तवक्कुल करना है, लेकिन मेहनत करनी है। इमरान खान अपने जलसों में एक लाइन बोलते होते हैं कि अल्लाह ने इंसान के हाथ में नियत और फिर कोशिश दी है, कामयाबी अल्लाह देता है। आप नियत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। सर, आप सुर्खी पाउडर का जिक्र कर रहे हैं, तो सुर्खी पाउडर से सुबह से ये भी खबरें आ रही हैं कि आदत घबराहट का शिकार है, इमरान खान से रब्ता किया जाएगा कि कॉल वापस ली जाए। सर, इन बातों में कितनी सदाकत है? और एहतजाज से पहले अगर गिरफ्तारी हो जाती है, इन बातों में कोई सदाकत नहीं है। मेरी अभी क्या किसी से मुलाकात नहीं हुई क़यादत में, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो मीटिंग्स कर रहे हैं और लाएअमल बना रहे हैं कि क्या इसके मैकेनिक्स क्या होंगे। तो अभी हम भी वेट कर रहे हैं, वो सामने आ जाएंगे, लेकिन सब तैयार हैं, पूरी कौम तैयार है। तो इंशाल्लाह ये जो है ना, ये इमरान खान की कॉल है, ये इमरान खान की कॉल है। सर, कहा यह जा रहा है कि माजी में पीटीआई जब क्या हाल है? कैसे फैसल भाई, ठीक हैं आप? शुक्रिया। अच्छा, जी, 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 जी,